योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 52 लाख पेंशन लाभार्थियों की पेंशन पर लटकी है तलवार। ओटीपी सिस्टम बंद, फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहे हैं, कैसे होगा सत्यापन और क्या क्या दिक्कत सामने आ रही हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रदेश के 52 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर तलवार अटक गई है। ओटीपी सिस्टम को बंद करने के बाद बुजुर्गों का पेंशन के लिए सत्यापन नहीं हो पा रहा है। केवल फिंगरप्रिंट से ही सत्यापन का ऑप्शन रखा गया है, लेकिन बुजुर्ग होने के बाद फिंगरप्रिंट ही गायब हो गए हैं, जिसके बाद अब पेंशन के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। देखिए, जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं, ओटीपी सिस्टम तो सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है और अब उनके फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में उनकी उम्र आड़े आ रही है। उम्र के साथ ही उनके फिंगरप्रिंट भी मिट गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सामाजिक न्याय विभाग के नए नियमों को कठोर कर दिया। अब पेंशन वेरीफाई करने के लिए ओटीपी सिस्टम बंद कर दिया है और पेंशनधारियों को ई मित्र पर खुद उपस्थित होकर फिंगरप्रिंट के जरिए पेंशन के लिए सत्यापन करवाना होगा। वृद्धजन अपना सत्यापन करवाने ई मित्र पहुंच भी रहे हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में उनकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट ही गायब हो गए हैं। जो वृद्ध पेंशन लाभार्थी हैं, वह अपना आधार सत्यापन कराने के लिए सीएससी सेंटर जा भी रहे हैं, लेकिन उम्र के पड़ाव को देखते हुए उनके फिंगरप्रिंट ही गायब हो गए हैं। विभाग की नई व्यवस्था का खामियाजा प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में उनके हाथों की लकीरें गायब होने लगी है, जिस कारण फिंगरप्रिंट के जरिए पेंशन के लिए सत्यापन नहीं करा पा रहे हैं। जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं, उन्हें आधार सत्यापन कराने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फिंगरप्रिंट से वेरीफाई नहीं होने के बाद आयरस मशीन से लाभार्थियों की आंखों का वेरिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग की इस वेबसाइट पर इसका ऑप्शन ही नहीं है और अधिकतर ई मित्र संचालकों के पास आयरस मशीन भी उपलब्ध नहीं है। यदि आयरस मशीन से भी वेरीफाई नहीं होता है तो लाभार्थियों को एसडीएम दफ्तर में पेश होना पड़ेगा। उसके बाद लाभार्थियों के पेंशन का सत्यापन होगा। देखिए, फिंगरप्रिंट्स तो आपके आ नहीं रहे हैं, ओटीपी सिस्टम सरकार ने बंद किया हुआ है और जो आंखों से वेरिफिकेशन होता है उसकी आयरस मशीन नहीं है, तो अब आपको एसडीएम दफ्तर में जाना होगा, जिसके बाद पेंशन लाभार्थियों का पेंशन के लिए सत्यापन होगा। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा जटिल हो गई है। ऑनलाइन सिस्टम के बाद यदि बुजुर्गों को धक्के खाने पड़े तो आईटी के इस दौर में तकनीक का क्या फ़ायदा होगा। अगर बुजुर्ग पेंशन लाभार्थियों को आज के दौर में भी धक्के खाने पड़े तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा होगा। 750 से 1000 रुपये प्रति माह मिलती है पेंशन। वृद्धावस्था और वृद्धजन किसान पेंशन योजना के जरिए 55 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को 750 रुपये की राशि प्रति माह, 75 वर्ष वाली वरिष्ठ वृद्धजन महिला को 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि दी जाती है। 58 वर्ष के वरिष्ठ पुरुष वृद्धजन को 750 रुपये प्रति माह, 75 वर्ष या इससे अधिक के वृद्ध नागरिक को 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। सामाजिक न्याय विभाग के सचिव समित सर्कमा का कहना है कि फर्जीवाड़े को रोकने की दिशा में विभाग ने ओटीपी सिस्टम बंद कर दिया है। हर साल नवंबर और दिसंबर के महीने में पेंशन का वेरिफिकेशन किया जाता है। फिंगरप्रिंट नहीं आने वाले बुजुर्गों की संख्या बहुत ही कम है। 78 लाख पेंशन लाभार्थी हैं राजस्थान में। राजस्थान में 78,12,976 पेंशन धारकों को हर महीने पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिसमें वृद्धजन पेंशनर के 52,62,009, एकल नारी पेंशन के 16,97,660, विशेष योग्यजन के 5,91,406,
वृद्धजन किसानों की संख्या 2,61,901 है। जो राजस्थान में पेंशन लाभार्थी है 78,000 पेंशन लाभार्थी है, जिनमें से किसी को 750 रुपये महीना पेंशन दिया जाता है और किसी को 1,000 रुपये महीना का पेंशन यहाँ पर दिया जाता है। और अब यह जो प्रक्रिया चल रही है वह राजस्थान राज्य में चल रही है, जहाँ पर वृद्धजनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपनी पेंशन का वेरिफिकेशन कराने के लिए। कहीं पर उनके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं और सरकार ने वहाँ पर फर्जीवाड़े को रोकने के लिए OTP सिस्टम को भी बंद किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि इनका वेरिफिकेशन कैसे हो पाता है, नहीं तो इनकी पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है, तलवार लटकी हुई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा।